रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खुशबू एक बहुत ही सिंपल और सीधी साधी लड़की होती है। उसके घर में उसकी माँ रीमा और पापा रामू थे। घर में खुशबू सभी की लाडली थी। वो अमन नाम के एक बहुत ही अमीर और हैंडसम लड़के से प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। ऐसे ही एक दिन घर में खुशबू की शादी को लेकर बात चल रही होती है, जिसे वो सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है और जल्दी से कॉलेज जाकर अमन से मिलती है। अमन, अब कुछ दिन में हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा, फिर हम रोज रोज मिल नहीं पाएंगे और घर में मेरी शादी की बात भी चल रही है। अरे मेरी जान, परेशान क्यों होती हो? प्यार करता हूँ तुमसे और शादी करके लेके जाऊंगा। पता है अमन, तभी तो बोल रही हूँ कि तुम अपने घर वालों से बात करो ना। ओके बाबा, एक हफ्ते में मम्मी पापा से बात करता हूँ। चलो अब हंस के दिखाओ और खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है अब। अमन और खुशबू खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो बोलो मेरी जान, क्या ऑर्डर करूँ? जो तुम्हें अच्छा लगे। फिर तो मैं तुम्हें खा लेता हूँ। सबसे ज्यादा मुझे तुम अच्छी लगती हो। पागल हो गए हो क्या तुम? कुछ भी बोलते हो मतलब। हाय, ये कातिल हंसी, इसी पे तो फिदा हूँ मेरी जान। बस ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। अमन खुशबू का मूड ठीक करने के लिए टेबल पर रखे चाकू चम्मच उठाकर करतब दिखाने लगता है, जिसे देखकर खुशबू बहुत खुश होती है। ऐसे ही वो चाकू हवा में उछालने लगता है और चाकू सीधा आकर खुशबू की नाक पर लगता है और उसका चेहरा खून से लथपथ हो जाता है। अमन ये सब देखकर बहुत डर जाता है और जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। और कुछ देर बाद डॉक्टर अमन को बताते हैं, देखिए अमन जी, चाकू बहुत ही रफ्तार के साथ खुशबू की नाक पर लगा था, जिस कारण उनके नाक के आगे का हिस्सा कट गया है। हमने उन्हें ट्रीटमेंट दे दिया है। थोड़ी देर बाद उनको होश आ जाएगा और आप उनसे मिल सकते हैं। थोड़े समय बाद अमन खुशबू से मिलने उसके पास जाता है। खुशबू, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। कैसी बातें कर रहे हो तुम? जो भी हुआ वो सब एक हादसा था। तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया और मुझसे वादा करो कि आज जो कुछ भी हुआ तुम ये कभी किसी को नहीं बताओगे। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। तो वहीं खुशबू के माता पिता को जब ये बात पता चलती है तो उनको बहुत बड़ा झटका लगता है। साथ ही उनको अपनी बेटी की शादी की और भी ज्यादा चिंता सताने लगती है, क्योंकि इस हादसे की वजह से उसकी नाक जो कट गई थी। कुछ ही दिनों बाद खुशबू और अमन दोनों अपने अपने घरों में अपने रिश्ते के बारे में सब बता देते हैं। यहाँ खुशबू के घर वाले शादी के लिए राजी हो जाते हैं, पर अमन की माँ मीरा खुशबू की कटी हुई नाक देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है और अपने बेटे की जिद के लिए वो हाँ कह देती है। कुछ ही दिनों बाद खुशबू और अमन की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है। खुशबू अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, पर उसकी सास उसे खरी खोटी और उसकी नाक का मजाक बनाने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती थी। ऐसे ही एक दिन घर में कुछ मेहमान आते हैं और मीरा सबके सामने अपनी बहू का मजाक बनाने का सोचती है। अरे ओ सुर्पनखा, कहाँ मर गई घर में? अरे दिखता नहीं क्या तुझे मेहमान आए हैं? जी माँ जी, बस घर का काम ही कर रही थी, कहिए। अरे ओ बदशक्ली सी, कहाँ मर गई? जरा मेहमानों के लिए कुछ लेकर तो आ बढ़िया सा। जी माँ जी, ठीक है। और हाँ, सब कुछ ठीक से लाना और अपनी नाक की तरह कहीं आधा अधूरा मत ले आइयो कुछ। जी माँ जी, ठीक है, मैं ठीक से लेकर आऊंगी। मीरा मन ही मन खुशबू को कोस रही होती है कि तभी टेबल से उसके पैर पर चोट लग जाती है। खुशबू भागी भागी अपनी सास के पास आती है। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है ना? अरे मैं तो मर गई करमजली।
अरे जब से तू इस घर में आई है पूरी मनहूसियत फैला दी है तूने यहाँ पर। पता नहीं कब मेरा पीछा छूटेगा तुझसे, अब शगुनी कहीं की। पर माँ जी मैंने क्या किया? आपका पैर खुद ही तो टेबल से टकराया है, तो आप मुझे क्यों दोष दे रही हैं? अरे मैं सब जानती हूँ, तेरी खुद की नाक तो है नहीं, ऊपर से मेरा पैर कटवाना चाहती है ताकि मैं भी अधूरी हो जाऊं तेरी तरह। खुशबू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं पर मीरा की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। वो अपनी बहू को और ज्यादा सताना शुरू कर देती है, पर बेचारी खुशबू चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। ऐसे ही एक दिन मीरा बासमती चावल का पुलाव बनाती है। तभी खुशबू बाजार से सब्जियां लेकर घर आ जाती है और अपनी सास को रसोई में देखकर बोलती है, अरे माँ जी आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मैं आ तो रही थी, मैं बना देती हूँ खाना, आप बैठ जाइए, मैं देखती हूँ। बस बस बन गया। आज मैंने अमन के पसंद का पुलाव बनाया है, देख कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें। वाह माँ जी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कितने खिले खिले बने हैं। आहा, अरे मैंने भी किसे बोल दिया, तेरी तो नाक ही नहीं है। माँ जी आप हमेशा ही मेरा मजाक क्यों बनाती हैं? अरे शुक्र मना कि तेरा मजाक ही बनाती हूँ। अरे मेरे बेटे की वजह से मेरे हाथ बंधे हैं, नहीं तो तेरे जैसे कचरे को तो मैं अपने घर में कभी रखूँ ना। पता भी है तुझे कि कितनी बेइज्जती होती है हमारी तेरी वजह से। तभी वहाँ अमन आ जाता है और अपनी माँ की सारी बातें सुन लेता है, जिसे सुनकर वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और बोलता है, माँ ये क्या तरीका है बात करने का? भूलिए मत, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो मेरी बीवी है और मैं अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। फिर तो कानों में रुई डाल कर बैठ जा, क्योंकि मैं तो कल मुही तुझे रोज रोज सुनाऊंगी। तभी अमन उस हादसे के बारे में अपनी माँ को सब बताता है, जिसमें अमन के हाथों से लगे चाकू से खुशबू की नाक कट गई थी और उसकी ये हालत हो गई थी। सच सुनने के बाद मीरा का सर शर्म से झुक जाता है। माँ खुशबू की जैसी भी हालत हुई है आज वो मेरी वजह से हुई है, और उसने आज तक यह बात कभी किसी को नहीं बताई और ना मुझे बताने दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई भी मुझसे नफरत करे, मुझे कुछ कहे, किसी के सामने मेरी इज्जत कम हो, और आप उसी पर सवाल उठा रही हो। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई। मैंने तेरे साथ इतना गलत किया और तूने मेरे बेटे के लिए इतना सब कुछ सहा, इतना कुछ किया। तेरी जैसी बहू नसीब वालों को मिलती है बच्चे। आजा मेरी लाडो, मेरे गले लग जा। इस तरह मीरा खुशबू को अपने दिल से अपनाकर अपनी बहू के रूप में उसे स्वीकार कर लेती है और खुशी खुशी उसे सबसे मिलवाती है, साथ ही उसे बहुत प्यार भी देती है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये नाक कटी बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके साथ कभी ऐसा ही कोई हादसा हुआ हो? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।